बात तुम बात ही नहीं कर। अच्छा मसला है। अरे मुझसे तो बात नहीं। हाँ, हाँ। रियो कहाँ है? ठीक हो, भाई से पूछो। मिट्टू बात कर रहे हैं सोने। मिट्टू कौन बात कर? बच्चे नहीं आए, वो दूसरा है। तब भी पुत्र हो। रियो कहाँ है बच्चे? हाँ, रियो कहाँ है? रियो कहाँ है? ओए प्यारी प्यारी हो, प्यारी प्यारी हो रही है। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो दोस्तों, आज जिस सवाल पे हम बात करने वाले हैं वो कमेंट में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है मुझसे कि आपने रियो और मिठू को कैसे टेम किया। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप अगर किसी पैरट को ट्रेन करना चाहते हैं तो कोशिश किया करें कि हैंड फीड पे बच्चे उठाया करें। इससे होता क्या है कि जब आप कोई हैंड फीड पे बच्चे उठाते हैं तो वो जब तक बड़ा होता है तो वो आप पर ट्रस्ट करने लगता है। उसके अंदर का जितना भी डर होता है वो सारा ख़त्म हो जाता है, तो वो इजीली फिर बातें भी सीख लेता है और टाइम भी अच्छे से हो जाता है। लेकिन अगर आपने बड़ा ले लिया है तोता तो मसले की कोई बात नहीं। अगर सर्कस के शेर को ट्रेन किया जा सकता है तो फिर ये तो एक तोता एक छोटी सी चीज़ है, तो ये भी इजीली ट्रेन हो जाती है। जो फर्स्ट तो सबसे पहली चीज़ जो मैं रिकमेंड करता हूँ पैरट ट्रेनिंग में वो ये होता है कि आप अपने पैरट का ट्रस्ट गेन करें। अगर आपने बड़ा पैरट ले लिया कोई तो उसका ट्रस्ट गेन करें। वो कैसे कर सकते हैं आप? वो यही है कि आप उसको अपने हाथ में खिलाएं। मीन्स जो फ्रूट आप खिला रहे हैं या ड्राई फ्रूट खिला रहे हैं या जो भी आप उसे खिला रहे हैं वो अपने हाथ में उसे खिलाएं। वाइल्ड है, कुछ दिन आपसे डरेगा, लेकिन कुछ दिन जब आप उसको इसी तरह खिलाएंगे तो थोड़ा बहुत ट्रस्ट करना स्टार्ट करेगा और वो आपके हाथ से खाना शुरू कर देगा। अब यहाँ पे आपने सब्र से काम लेना है। सब्र जो होता है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जो सब्र के दामन को यहाँ पे थाम लेते हैं तो उनके पैरट ट्रेन हो जाते हैं, और जो छोड़ देते हैं तो फिर वो बाद में कहते हैं कि पैरट जो होते हैं वफ़ादार नहीं होते, टेम नहीं होते, ये वो। तो आपने सब्र से काम लेना है। उसने आपके हाथ से खाना शुरू कर दिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि जैसे वो आपके हाथ से खाना शुरू करे बस आप उसके सर पे हाथ फेरना शुरू कर दें और ये आपने नहीं करना। शुरू में आपने यही करना है कि उसके अपने हाथ में खिलाने की आदत डाल देनी है। जब वो बिल्कुल आपके हाथ से खाने का आदी हो जाए फिर आपने क्या करना है कि अब कुछ इस तरह स्ट्रेटजी बनानी है कि आप फ्रूट या जो भी आप उसे खिला रहे हैं वो इस तरह पकड़ें कि उसको आपकी उंगली पर बैठ कर वो चीज़ खानी पड़े। मीन्स कि एक हाथ में पकड़ लें और दूसरा हाथ उसके आगे पकड़ें और उसको थोड़े फासले में पकड़ें ताकि वो उस उंगली पे बैठ के आके वो फ्रूट खाए। अब भी आपने उसके सर पे हाथ वाथ नहीं फेरना, ना उसे पकड़ने की कोशिश करनी है, उसे खाने दो। कुछ दिनों तक यही प्रोसीजर आप रिपीट करें। जब वो इसका बिल्कुल फुली टाइम हो जाए फिर आप उसके सर पर हाथ फेरना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं वो करें। अब वो आपको फुली ट्रस्ट करने लगा है। मीन्स कि वो समझता है कि आपका हाथ जो है वो बेस्ट प्लेस है उसकी फीडिंग के लिए। अब जब वो आपके ऊपर ट्रस्ट करने लगे उसके बाद आप उसकी टॉकिंग की जो ट्रेनिंग है वो शुरू करें तो वो ज़्यादा ज़बरदस्त होती है। अब टॉकिंग की ट्रेनिंग क्या है? जो सबसे ज़्यादा मैं सजेस्ट करता हूँ वो यही होती है कि आप किसी अलग कमरे में अपने तोते को ले जाएं जहाँ पे सिर्फ आप हों और आपका तोता हो और आप उससे बातें करें जो आप सिखाना चाहते हैं। सिखाने का स्टेप नंबर 1 यही है कि शुरू आप एक वर्ड से करें। मीन्स कि मिट्टू सिखाना चाह रहे हैं अपना नाम तो पहले एक वर्ड उसे सिखाने की कोशिश करें। जब वो एक वर्ड सीख जाए उसके बाद आप फिर उसकी विकेबलरी बढ़ाते जाएं, वर्ड्स बढ़ाते जाएं तो वो सीखेगा। अगर शुरू में ही आप लंबी लिस्ट वर्ड्स की उसके सामने रखेंगे तो वो कभी भी पिकअप नहीं कर पाएगा। अब अकेले कमरे का क्या कॉन्सेप्ट है? तो भाई मैं और मेरा भाई दोनों ही यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं। तो हम सुबह सवेरे यूनिवर्सिटी चले जाते और शाम को वापस आते। वालदा घर पे अकेली होती थी, वालिद मेरे कुवैत में होते हैं तो वालदा अकेली होती थी, साथ में मिट्टू और रियो ही होते थे। तो वालदा इनसे बातें करती थी तो अब घर में कोई ना होने की वजह से वालदा की बात पे फुली फोकस करते थे। तो वहाँ से ये बातें बहुत ही जल्दी सीख गए। मीन्स कि इन्होंने जिस एज में बातें सीखी हैं ना तोता इस एज में इतनी इजीली बातें नहीं सीख पाता।
तो इसलिए मैं हर किसी को यही रिकमेंड करता हूँ, जब आप अपने पैरट को बातें सिखा रहे हों तो किसी अलग कमरे में सिखाया करें। अब अगर आपके पास टाइम नहीं है तो किसी MP3 में उनको जो आप सिखाना चाह रहे हैं वो रिकॉर्ड करके दें, 1-2 घंटे के लिए उनके केज में रख दिया करें और फिर निकाल दिया करें। और अगर टाइम है तो फिर तो बेस्ट है, आप कोई 3 टाइम रख लो जिसमें आप 10-15 मिनट अपने पैरट के साथ अलग कमरे में स्पेंड करें और उसमें जो आप उसे सिखाना चाहते हैं वो उसे सिखाएँ। लेकिन स्टार्ट आपने एक वर्ड से करना है, जब वो सीख जाए उसके बाद आप उसकी वोकैबुलरी पढ़ाना शुरू कर दें और ज़्यादा वर्ड सिखाना शुरू कर दें। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, जो समझाने की कोशिश कर रहा था वो भी समझ आ गई होगी। अब अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को हम लाइक टारगेट 2000 लाइक रखते हैं तो